अगर आप काफी दिनों से स्मृति ईरानी को मिस कर रहे थे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक आपके लिए यहां पर एक और एंटरटेनमेंट पैकेज भेजा है। इनका नाम है रेखा गुप्ता। यस, ये दिल्ली की नई नवेली सीएम है और आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। एक इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर इनकी एक्टिंग के चक्कर में इनकी छीछा लेदर काफी ज्यादा हो रही है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एएनआई वालों ने कवरेज करी है। भैया काफी तगड़ी कवरेज है। शालीमार बाग में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस चीज के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये जो कैटल्स घूमती रहती है, गाय घूमती रहती है सड़कों के ऊपर, उनको शेड्स में भेजा जाए। फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर बकायदा ये वीडियो बनाया गया। आइए जरा इस वीडियो को देखते हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि स्टेज ड्रामा है। तभी मैंने कहा था कि अगर आप स्मृति ईरानी को मिस कर रहे हो तो मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। नया एंटरटेनमेंट पैकेज यहां पर आ चुका है। देखिए, वो बात मैं जानता हूं कि स्मृति ईरानी की एक्टिंग काफी ज्यादा हाई लेवल की थी। वो सिलेंडर लेकर के पहुंच चुकी थी सिलेंडर के प्रोटेस्ट में, लेकिन अगर शुरुआत के लिए देखा जाए तो ये भी कोई कम नहीं है। जैसे कि कोई बॉलीवुड का एक्टर होता है, शुरू में थोड़ी बहुत एक्टिंग करके दिखाता है, उसी तरीके से अभी थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करके दिखा रही है। 4-5 साल बाद स्मृति ईरानी को भी पीछे छोड़ देंगी। अब ये वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पे चलाना चाहता हूं और यार ये इतनी ज्यादा स्क्रिप्टेड वीडियो है, लेकिन दिमाग जरा सा भी यहां पर नहीं लगाया गया। ऐसा दिखाया गया है कि ये गाय की वजह से जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, उसको खुलवाने का काम कर रही है यहाँ पर रेखा गुप्ता। लेकिन मेरे हिसाब से इन गायों से ज्यादा रेखा आंटी के नाटक की वजह से जाम लग रहा है। आंटी, आपकी वजह से ट्रैफिक खड़ा हुआ है, रुका हुआ है पीछे। इनफैक्ट अगर किसी भी सीएम को इस तरीके कोई आदेश देना होता है तो उसको वहां जाकर खड़े होकर एक रील बनाने की जरूरत नहीं होती, अपने ऑफिस में बैठकर भी तो आदेश दे सकती थी आंटी। एंड इसके ऊपर से भी मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश के मीडिया चैनल्स की, एएनआई की बात यहां पर मैं करना चाहता हूं। अरे किस चीज को रिकॉर्ड करने गए हो? अगर दिल्ली की सीएम एक टिकटॉक रील बना रही है तो वो खुद बनाकर भी तो अपलोड कर सकती है ना। तुम उस चीज की न्यूज कवर करके क्यों डाल रहे हो यहाँ पे? इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर आपको फिर से ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि और किसी के लिए नहीं बल्कि इन गायों को खाली रास्ता यहाँ पर जरूर मिल चुका है। पीछे ट्रैफिक खड़ा हुआ है, साइड वाली रोड पे ट्रैफिक खड़ा हुआ है, उनको कोई खाली रास्ता नहीं मिल रहा। गाय आराम से यहाँ पर चलती हुई जा रही है। गायों का ट्रैफिक जैम खुलवाने गए थे क्या आंटी? एंड एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कितना ज्यादा ड्रामेबाजी यहाँ पर करी गई। इस वीडियो में आपको एक गाय दिखाई दे रही होंगी। गाय आपको कहीं से भी क्या सड़क वाली गाय लग रही है? सड़क वाली गाय काफी ज्यादा दुबली पतली होती है और गंदी भी हो रही होती है। इस तरीके से साफ सुथरी गाय नहीं होती। ये साफ पता चल रहा है कि किसी गौशाला में से निकाल करके लेकर आए हैं सिर्फ टिकटॉक रील बनाने के लिए। मतलब इनको अपनी रील बनानी है तो बनानी है, साथ में गायों की भी रील बनानी है। इनफैक्ट ये ड्रामा 5-10 मिनट के लिए किया गया और 5-10 मिनट में ये जाम पीछे जो आप देख रहे होगे, फिर से आप वीडियो में देख रहे होगे, पीछे जाम आपको नजर आ रहा होगा, ये और ज्यादा बढ़ता चला गया। शालीमार बाग में जाम खुलवाने गए थे रेखा आंटी या और जाम लगाने गए थे आप? अब अगर आपको लग रहा हो कि ड्रामेबाजी सिर्फ इतनी सी ही है, ये तो क्या है, स्मृति ईरानी के सामने कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इनका एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां पर ये खंभों पे से पोस्टर उखाड़ने का काम कर रही है। कौन कह रहा है कि दिल्ली के सीएम को एजुकेशन के ऊपर काम करना है, दिल्ली के सीएम को यहां पर हेल्थ केयर के ऊपर काम करना है या फिर पॉलिसीज बनानी है? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम को पोस्टर उखाड़ने होते हैं सिर्फ। यस, अभी बात इनिशियली आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जब ये पूरा वीडियो जाएगा तो एकदम तालियां भी बजेंगी, बड़ा अच्छा काम कर रही है दिल्ली की सीएम। लेकिन यहां पर खुद सीएम ने जब ये बात बोली है तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया है। मतलब सीएम से लेकर कोई भी बंदा यहां पर पोस्टर नहीं लगा सकता, लेकिन पीएम पोस्टर लगा सकते हैं। आपको जरा दिखाना चाहते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये दिल्ली में मोदी जी के रोड शो से पहले गोल चक्कर के ऊपर मोदी जी के बकायदा पोस्टर नहीं कटआउट लगाए गए थे। यहाँ पर मोदी जी के 6-6, 8-8 फुट के कटआउट लगते हैं। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, इंडिया गेट की तस्वीर है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा भी था। यहाँ पर कर्तव्य पथ के एक खंबे के ऊपर आपको बीजेपी का एक झंडा लगा हुआ नजर आ जाएगा। इनफैक्ट आप किसी भी दिल्ली की गली में निकल जाओ या फिर किसी मार्केट में निकल जाओ, आपको ऐसे आपके सर के ऊपर काफी सारी झालर देखने को मिल जाएगी जहां पर बीजेपी के झंडे लगातार लगे होंगे, कई किलोमीटर तक लगे होंगे। लेकिन नहीं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। इलेक्शन से पहले ये सेम चीज कर रही थी, इलेक्शन के बाद जा जाकर पोस्टर उखाड़ रही हैं और अपने आप को हीरो दिखा रही हैं। चलो फिर भी मैं यहाँ पर रेखा गुप्ता की एक बार को तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये तारीफ तभी होगी जब मोदी जी के पोस्टर देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि यार अगर ऐसा हुआ तो कम से कम हमारी आंखों में तो दर्द नहीं होगा दिल्ली में घूमते हुए। अब जहां पर दिल्ली की सीएम फुल ऑन ड्रामेबाजी यहां पर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक और जगह भी काफी ड्रामेबाजी हो रही है और ये है देश के संसद के अंदर। संसद के अंदर भैया पॉलिसी वगैरह नहीं बनती, यहां पर फिल्में बनती हैं असली। अब रिसेंट मैटर सामने निकल कर आया जहां पर ओम बिरला ने राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, को क्रिटिसाइज किया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन से हाथ मिला रहे हैं, अपनी बहन को ऐसे गाल पे चीक्यू उनका पुल कर रहे हैं। संसद की मर्यादा पूरी तरीके से भंग कर दी है राहुल गांधी ने और इसलिए
ओम बिरला इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में है। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। पहले तो ये बात किसी को भी समझ नहीं आई कि ओम बिरला आखिरकार किसको रेफर कर रहे हैं। उसके बाद ओम बिरला ने खुद ये बात क्लियर करी है कि ओम बिरला यहां पर राहुल गांधी को रेफर कर रहे हैं। अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर कर दिया है। अपनी बहन का चीक पुल करना अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर यहां पर हो जाता है। लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर भिदुड़ी जी जब उल्टी सीधी बातें करते हैं तो ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं होता। इसके ऊपर ओम बिरला जो है हंसी ठट्टे करते हैं, भैया वाह जोक मार दिया, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है। इनफैक्ट आपको इसके अलावा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर मोदी जी बांसुरी स्वराज के सर पे चांटे मार रहे हैं, लिटरली उनका मार मार के दुम्बा बनाया जा रहा है। लेकिन ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है ओम बिरला के हिसाब से। अपनी बहन का चीक पुल कर दिया, वो अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर हो जाता है। वाह भैया क्या बात। मतलब पहले राहुल गांधी को पूरा यहां पर लेक्चर देकर के रख दिया व्हाट्सएप अंकल की तरह, जैसे बुढ़े होते हैं सुबह सुबह पार्क में। उसके बाद राहुल गांधी ने जब अपनी बात रखने की कोशिश करी तो उसके बाद वहां से निकल लिया पूरी तरीके से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो किया वो सही है या गलत है, इसके ऊपर एक डिबेट होती रहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन राहुल गांधी को कम से कम अपनी बात तो बोलने देते हैं। यहाँ पे भाषण देने आते हो क्या यहाँ पर हाउस के अंदर? इसके अलावा सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को लेकर एक और बहस छिड़ी हुई है। राहुल गांधी इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे हैं, हिंदुओं के फेस्टिवल नहीं मनाए जाते राहुल गांधी से, कितना एंटी हिंदू है राहुल गांधी। अब ये सब बातें तो कही जा रही है, लेकिन इनको भी कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले थोड़े दिन पहले यहाँ पर रेखा गुप्ता आंटी जो है उन्होंने भी इफ्तार पार्टी अटेंड करी थी और ये बात भी बोली थी कि रमजान में राम है, दिवाली में अली है। ये क्लिपिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था यहाँ पे। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर नीतीश कुमार है, इन्होंने इफ्तार पार्टी रिसेंटली अटेंड करी है। चिराग पासवान ने रिसेंटली अटेंड करी है। इनफैक्ट वो सब तो छोड़ दो, यहाँ पर मोदी जी सौगातें मोदी बांटने का काम कर रहे हैं, उसकी भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। इसके किट में क्या क्या है ये भी आपको नजर आ जाएगा। सौगातें मोदी किट यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, जिसमें मोदी जी के ऊपर लिखा हुआ है ईद मुबारक। उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन राहुल गांधी इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उसको लेकर के सारी जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। वो क्या है ना कि औरंगजेब और कुणाल कामरा वाला मैटर ठंडा पड़ चुका है थोड़ा सा, तो कुछ तो चाहिए ना कि जनता को डाइवर्ट किया जाए, नहीं तो जनता असली सवाल पूछना शुरू कर देगी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कुणाल कामरा के भी मैटर के बारे में। कुणाल कामरा को जब ये लोग चुप नहीं कर पाए और तमिलनाडु का ऑटो नहीं पकड़ पाए तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फाइनली इनके दिमाग में तरकीब आई कि टी सीरीज से इस वीडियो को हटवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गाने की पैरोडी कुणाल कामरा ने गाई थी वो टी सीरीज का गाना हुआ करता था। अब जब टी सीरीज से इस वीडियो को टेक डाउन करवाया गया तो शुरू में इसको लेकर के काफी हल्ला भी मचा और उसके बाद टी सीरीज को भी यहाँ पर अपना सावरकर मोड ऑन करना पड़ा, वापस उस वीडियो को अप कर दिया टी सीरीज ने। लेकिन क्या हुआ हल्ला आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले कुणाल कामरा ट्वीट करके डालते हैं कि अगर इस तरीके से वीडियो को टेक डाउन किया जाएगा तो बहुत सारी वीडियोस को टेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि और क्रिएटर्स ने भी इस तरीके की वीडियोस डाल रखी हैं। इसके अलावा जनता ने भी टी सीरीज के मजे लेने शुरू कर दिए। लोग कमेंट करके कह रहे थे कि हेलो टी सीरीज, अंताक्षरी खेलने पर भी कॉपीराइट लगाते हो क्या? और बहुत सिंपल सी बात है। एक तो पहली बात यहाँ पर निकल कर आती है कि टी सीरीज के जो गाने हैं जिनको अपना कहते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा गाने चोरी के होते हैं और इस टाइम पर सोशल मीडिया पे उसकी लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर यह कि अगर कोई उनके गाने को अपने वर्जन में गाता है तो उसके ऊपर तुम कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे लगा सकते हो भाई? मतलब ऐसे तो तुम ट्रेन के अंदर किसी को अंताक्षरी भी नहीं खेलने दोगे, वहां पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक लेकर के अपनी आ जाओगे। अब इसके पीछे का असली रीजन क्या है ये भी जरा आप देख लो। कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों लगाई गई? ये उनका अपना मन नहीं था, उनको एक्चुअली में कहा गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर टी सीरीज का एक ट्वीट है जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मिस्टर भूषण कुमार एंड द टीम टी सीरीज कांग्रेचुलेट द ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर लीडिंग आवर कंट्री टू विक्ट्री फॉर अ थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टाइम, हेज टू कंटिन्यूड प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड यूनिटी। जय हिंद। मोदी जी के लिए चीयर लीडिंग यहाँ पर करी जा रही है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि मोदी जी के लिए, उनकी मन की बात के लिए, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए टी सीरीज ने अलग अलग टाइम्स पे यहाँ पर करे हैं। लेकिन असली चीज आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ईडी ग्रिल्स टी सीरीज ओनर भूषण कुमार फॉर ओवर 9 आवर्स इन रॉयल्टी इवेजन केस। इनके ऊपर ईडी के केस चल रहे हैं, इनको ईडी ग्रिल करने का काम कर चुकी है।
एंड इसीलिए मोदी जी की इस लेवल की भक्ति करी जा रही है। एंड शायद किसी के कहने पर यहाँ पर कुणाल कामरा की वीडियो को टेक डाउन भी करा गया, लेकिन उसके बाद पब्लिक प्रेशर इतना निकल करके सामने आया कि इनको ये वीडियो वापस अब करनी पड़ गई। मतलब कुछ भी चल रहा है हमारे देश के अंदर, न्यूज जिनको बतानी है वो न्यूज नहीं बता रहे हैं, शो बनाकर उस पर हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। कॉमेडियंस जिनको कॉमेडी करनी चाहिए वो एक्चुअली में न्यूज बना रहे हैं, और जो म्यूजिक कंपनीज है जिनको गाने बनाने और एंटरटेनमेंट पे ध्यान देना चाहिए वो एंटरटेनमेंट की जगह हमारे देश में पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दे रही है। वाह भैया, अलग ही यहाँ पर कंफ्यूजन खिचड़ी पक रही है। अब वैसे आपका क्या सोचना है इस मैटर के बारे में नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दिल्ली की जो नई सीएम है, क्या ये स्मृति ईरानी को टक्कर दे रही है या फिर नहीं दे रही है एक्टिंग के मामले में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना अगर अभी तक नहीं निकाली है। जाते जाते आपसे अपील करना चाहूंगा, पहली चीज वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि ऐसा करने से यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और लोगों तक रिकमेंड करता है, विच मीन सच्चाई और लोगों तक पहुंचती है। दूसरी चीज अपील यहाँ पर ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल ज्वाइन करो या फिर सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, एंड अगर आपकी कैपेसिटी में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, मुफ्त का है। बाय बाय।